नमस्कार, मैं शिल्पा पाठक स्वागत करती हूँ आप सभी का सिटी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म में। खबरें देखेंगे विस्तार से, उससे पहले एक नजर अब तक की हेडलाइंस पर। जमशेदपुर में वाहन चेकिंग अभियान के दौरान चोरी की 2 बाइक व स्कूटी के साथ हुआ 3 आरोपी गिरफ्तार। कदमा में अवैध हथियार के साथ चाचा भतीजा गिरफ्तार, हथियार के बल पर करते थे मारपीट। पश्चिमी सिंहभूम जिला स्थित बड़ा जामदा बाजार में बड़बिल जाने वाले टर्निंग पॉइंट में हाईवे और मोटरसाइकिल में हुई जोरदार टक्कर। और आजाद नगर रौनक महल के समीप आपसी विवाद के बीच सड़क पर हुई मारपीट, यातायात रही बाधित। जमशेदपुर में वाहन चेकिंग अभियान के दौरान चोरी की 2 बाइक व स्कूटी के साथ 3 आरोपी को गिरफ्तार किया गया। जमशेदपुर पुलिस ने एंटी क्राइम चेकिंग अभियान के दौरान चोरी की बाइक के साथ 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। वहीं इस कांड में शामिल अन्य एक अपराधी को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। गिरफ्त में आए अपराधियों में बिरसा नगर निवासी राहुल मुखी, अजय मुखी और सीताराम रिफ्यूजी कॉलोनी निवासी विकास शर्मा शामिल है। इसके लिए शुक्रवार को संवाददाता सम्मेलन आयोजित कर जानकारी दी गई। एसएसपी के निर्देश पर एंटी क्राइम चेकिंग अभियान चलाया गया, जहां 9 अक्टूबर की शाम 6 बजे मर्सी अस्पताल गोल चक्कर के पास चेकिंग अभियान में एक बाइक सवार 2 युवक जिसकी बाइक थी वे बिरसानगर की ओर से आ रहे थे, जिन्हें जांच के लिए रोका गया। दोनों ने वैध कागज नहीं दिखाया और ना ही कोई स्पष्ट जवाब दिया। सत्यापन में पता चला कि वह चोरी की मोटरसाइकिल है, जिससे सिद्धगोड़ा थाना में कांड दर्ज कराया गया था। वहीं उनके निशानदेही पर अपराधी विकास शर्मा उर्फ बच्चा को भी गिरफ्तार किया गया। उनके पास से 2 बाइक और 1 स्कूटी बरामद की गई। गिरफ्त में आए अपराधियों को न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया है। 9/10/2025 को वरीय पुलिस अधीक्षक पूर्वी सिंहभूम जमशेदपुर द्वारा प्राप्त आदेश के आलोक में पूरे जिले के सभी थाना क्षेत्रों में एंटी क्राइम चेकिंग लगाया गया था, जिसके दरमियान सिद्धगोड़ा थाना पुलिस के द्वारा मर्सी हॉस्पिटल के पास ये लोग चेकिंग कर रहे थे। इसी दरमियान एक मोटरसाइकिल पर 2 सवार व्यक्ति संदिग्ध अवस्था में आए, जिनको कि रोका गया और उनकी जांच की गई। संदेह के आधार पर उनकी मोटरसाइकिल और उस व्यक्ति की जांच की गई, जिसमें एक ज्ञात हुआ कि एक मोटरसाइकिल चोरी की है और विगत कुछ ही दिन पहले सिद्धगोड़ा थाना कांड संख्या 133/25 से संबंधित एक मोटरसाइकिल, उनसे व्यक्तिगत पूछताछ करने में वो लोग अपने इस घटना में अपनी संलिप्तता स्वीकार किए और अपना अन्य साथी का नाम विकास के रूप में बताया, विकास शर्मा के रूप में बताया, जिससे इनके निशानदेही और स्वीकारोक्ति के आधार पर विकास को भी अरेस्ट किया गया। और विकास के पास से 2 चोरी की मोटरसाइकिल और एक पहले जो इन दोनों के पास जो मोटरसाइकिल थी, इस प्रकार टोटल 3 चोरी की मोटरसाइकिल बरामद हो पाई। इससे करीब 2-3 अन्य कांडों का भी उद्भेदन हो पाया है। यदि हम इन अभियुक्तों की बात करें तो ये सभी का आपराधिक इतिहास है। कदमा में अवैध हथियार के साथ चाचा भतीजा गिरफ्तार हुए। क्षेत्र में दबदबा कायम करने के लिए हथियार के बल पर करते थे मारपीट। कदमा थाना क्षेत्र के शास्त्री नगर के खरखई नदी किनारे से पुलिस ने 2 अपराधियों को अवैध हथियार के साथ गिरफ्तार किया, जो किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के फिराक में थे। गिरफ्त में आए अपराधियों में कदमा निवासी रविनाथ मछुआ और आशीष मछुआ है। उनके पास से लोहे के देसी कट्टा और जिंदा गोली बरामद की गई। दोनों चाचा भतीजा है। इसके लिए शुक्रवार को सिटी एसपी कुमार शिवासिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी। उन्होंने बताया कि कदमा निवासी दोनों अपराधी अपने नाम का दबदबा बनाने के लिए हथियार गोली के बल पर लोगों को डराते धमकाते थे एवं उनके साथ मारपीट करते रहते थे। रविनाथ साथ ही रविवार मछुआ पूर्व में अवैध शराब बिक्री के आरोप में जेल भी जा चुका है। फिलहाल दोनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। 9 अक्टूबर 2025 को वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय को एक गुप्त सूचना मिली थी कि शास्त्रीय नगर ब्लॉक नंबर 4 के पास, जो खरखई नदी के पास है, वहाँ पे 2 युवक संदिग्ध हालत में थे और इनका हमें एक क्रिमिनल बैकग्राउंड भी थोड़ा सा था, ऐसा हमें सूचना मिली थी। तो इसमें हमने कार्रवाई करते हुए डीएसपी हेडक्वार्टर 2 के लीडरशिप में एक टीम बनाई, जिसमें कदमा थाना प्रभारी की एक महत्वपूर्ण भूमिका थी। वहाँ पे जब हमने रेड किया तो 2 व्यक्ति थे, एक रविनाथ मछुआ जो कि कदमा का रहने वाला है और एक आशीष मछुआ जो कि कदमा का रहने वाला है, दोनों रिश्तेदार हैं। तो हमें पता चला, इनसे हमने कड़ाई से पूछताछ की और इनकी जब अच्छे से जांच की तो इनके पास एक हथियार हमें मिला, जिसमें हमें एक लोहे का बना हुआ देशी कट्टा और एक जिंदा गोली भी मिली। इसमें आप लोगों को ये बता दें कि रविनाथ मछुआ पहले जेल जा चुका है। ये अवैध शराब का काम करता था
अभी से जब पूछताछ किया गया तो ये पता चला कि ये हथियार इसमें इसीलिए रखा था ताकि इसमें और अपना वर्चस्व बना सके। यदि और अगर ये शराब वराब के धंधे में कहीं इसको और किसी को डराना धमकाना पड़े या कहीं से रंगदारी उठाना पड़े तो उसके लिए वो हथियार रखा था। बट पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए इसमें अरेस्टिंग कर ली है, हथियार भी ये रिकवर कर लिए, दोनों को हम चुके हैं। पश्चिमी सिंहभूम जिला स्थित बड़ा जामदा थाना अंतर्गत बड़ा जामदा बाजार स्थित बड़बिल जाने वाले टर्निंग पॉइंट में शुक्रवार को एक हाईवा मोटरसाइकिल में टक्कर हो गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि मोटरसाइकिल पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। मोटरसाइकिल में सवार चालक एवं पीछे बैठे युवक बुरी तरह से घायल हो गया। इस दुर्घटना में मोटरसाइकिल चालक का एक पैर टूट गया। दूसरी ओर पीछे बैठे युवक छटकर दूर चला गया। बड़ा जामदा पुलिस को सूचना मिलते ही तुरंत ही मोटरसाइकिल चालक को उठाकर उसकी स्थिति को गंभीर देखते हुए न्यूवा मुंडी टिस्को अस्पताल में भर्ती कराया गया। आजाद नगर रोड नंबर 17 स्थित रौनक महल के समीप आपसी विवाद में बीच सड़क पर मारपीट हुई, जिसमें यातायात बाधित रहा। आजाद नगर रोड नंबर 17 स्थित रौनक महल के समीप आपसी विवाद में युवकों ने बीच सड़क पर जाकर मारपीट की घटना को अंजाम दिया। इस दौरान यातायात व्यवस्था भी बाधित रहा। चाईबासा में चोरों का आतंक। सदर बाजार में 3 घरों में चोरी की गई। एक आईफोन और 50,000 रुपए ले उड़े चोर। चाईबासा शहर में बीती रात सदर बाजार के 3 घरों में चोरों ने घुसकर अपना हाथ साफ कर लिया। इस घटना में एक आईफोन और लगभग 50,000 रुपए ले उड़े। 2 आलू की गद्दी से 25,000 रुपए और 2 मोबाइल फोन तथा दरीपा इलेक्ट्रिक के घर से एक आईफोन और 500 रुपए ले उड़े। यह घटना सदर थाना से महज 500 मीटर की दूरी पर हुई है, जो अपने आप में संदेह खड़ा करती है। आखिरकार सदर बाजार जैसे व्यस्त इलाके में कैसे आधी रात को चोरों ने हाथ साफ किया? पीड़ितों का संदेह है कि इस घटना में प्रतिबंधित मादक पदार्थों का सेवन करने वाले युवकों का हाथ हो सकता है। चाईबासा शहर में आए दिन डेंड्राइट जैसे नशे का सेवन करके शहर में अपराध हो रहे हैं। वे रोक टोक फॉर्चून की दुकान और हार्डवेयर की दुकान में डेंड्राइट जैसे चीजें आसानी से मिल जाती है, जिससे सेवन करने के बाद इस तरह की वारदात करना आम बात हो जाती है। और पोटका के हल्दी पोखर में इन दिनों लॉटरी खेल जोरों से चल रही है। पंचायत के मुखिया देवी भूमिश ने कहा कि प्रशासन कड़ी कार्रवाई करे। बताया जा रहा है कि हल्दी पोखर में बड़े पैमाने में लॉटरी खेल जोरों पर चल रही है, जिससे युवा वर्ग लॉटरी के लत से बर्बाद हो रहे हैं। चाईबासा बहरागोड़ा से कुछ लोग हल्दी पोखर व हाता के एजेंटों को लॉटरी देने आते हैं। वहीं 2 साल पहले हल्दी पोखर में डीएसपी ने छापेमारी कर एक लॉटरी विक्रेता को पकड़ा था और उसे जेल भेजा था। अब फिर धड़ल्ले से लॉटरी खेल जोरों पर चल रही है। हल्दी पोखर के बाजारों में जहां तक अक्सर लॉटरी गिरा पड़ा देखने को मिलता है। स्थानीय मुखिया देवी भूमिज ने कहा कि हल्दी पोखर में बड़े पैमाने में लॉटरी की खेल चल रही है। प्रशासन जल्द से जल्द एजेंटों को चिन्हित कर कार्रवाई करे। जल्द ही इस मामले को लेकर मैं एसएसपी से मिलूंगी। आज हल्दी पोखर जो है पूरी तरह से नशा के गिरफ्त में है, जो कि बहुत ही ज़्यादा चिंता का विषय है। और नशा दीमक की तरह हल्दी पोखर को खाने का काम कर रही है। इसका परचम लहरा रहा है नशा के क्षेत्र में। आज जो है लॉटरी इतना ज़्यादा चिंता का विषय हो चुका है कि आज इससे घर घर पीड़ित है। यहाँ तक कि सरकार एक तरफ कहती है कि मैया सम्मान, मैया सभी मैया को सम्मान देने का काम कर रही है। मैया सम्मान योजना का पैसा राशि बोलिए या फिर अन्य किसी योजना की राशि बोलिए, सभी जो है बड़े पैमाने पर लॉटरी खरीद रहे हैं और इससे घर गृहस्थी बर्बाद हो रही है। और महिलाएं आकर के मेरे सामने अपना कह रही है कि नहीं, महिला समिति की तरफ से आप इसका अभियान चलाइए। अभियान तो चलाती हूँ, लेकिन इस पर सटीक कार्रवाई नहीं होने के कारण जो इस पर कारोबार में जो लिप्त है ऐसे व्यवसायी जो है उनका मनोबल दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रही है, और जिसको लेकर जो है घर गृहस्थी सभी हल्दी पोखर के बर्बाद हो रहे हैं। मैं प्रशासन से मांग करना चाहती हूँ कि इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करते हुए लॉटरी को जड़ से ख़त्म करने का काम करे, ताकि हल्दी पोखर सुरक्षित रहे, स्वस्थ वातावरण में रहे। बहरागोड़ा, घाटशिला, पश्चिम बंगाल, यहाँ तक कि उड़ीसा, सभी क्षेत्र से जो है एजेंट बड़े बड़े आते हैं। और लॉटरी का जो है यहाँ कोई दुकान नहीं है, लेकिन हर किसी के जेब में लॉटरी पाई जाती है। उसका कोई चेहरा नहीं है,
मुखोश पहन करके जो है इसका चरम लेवल पर लॉटरी का कारोबार किया जा रहा है। चांडिल मूरी रेलखंड में अव्यवस्था, तिरुल्डी स्टेशन पर बड़का खाना और मालगाड़ी के बीच फंसी पैसेंजर ट्रेन, यात्रियों ने जताई नाराजगी। चांडिल मूरी रेलखंड में लोकल ट्रेन बीच लाइन में आने से पैसेंजर को काफी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। आज चांडिल मूरी रेलखंड के तिरुल्डी स्टेशन में जहां 1 नंबर प्लेटफॉर्म में बड़का खाना ट्रेन खड़ी कर दी गई है, वहीं 2 नंबर प्लेटफॉर्म में मालगाड़ी खड़ी कर दी गई और टाटा हटिया पैसेंजर मेमू ट्रेन को बीच लाइन में लिया गया है, जिससे उम्रदराज पैसेंजर को प्लेटफॉर्म से उतरकर ट्रेन में चढ़ना पड़ा, जो खतरे से बाहर नहीं है। पैसेंजर ने अपनी नाराजगी जताते हुए बोली कि ट्रेन कंट्रोलर की मनमानी हो गई है, जो आम जनताओं को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बहरागोड़ा विधायक समीर मोहंती की तबीयत बिगड़ी, जिसमें पेट में तेज दर्द के बाद टीएमएच में भर्ती कराया गया। बहरागोड़ा विधानसभा क्षेत्र के विधायक समीर कुमार मोहंती की अचानक तबीयत बिगड़ने से उन्हें तत्काल जमशेदपुर स्थित टाटा मुख्य अस्पताल में भर्ती कराया गया। विधायक मोहंती को गुरुवार से ही पेट में दर्द की शिकायत थी, लेकिन देर रात यह दर्द अचानक बढ़ गया, जिसके बाद उन्हें शुक्रवार को टीएमएच लाया गया। अस्पताल में चिकित्सकों की टीम ने तुरंत उनका उपचार शुरू कर दिया। फिलहाल उन्हें सलाइन चढ़ाया जा रहा है और दर्द की वजह का पता लगाने के लिए आवश्यक जांचें की जा रही है। विधायक मोहंती की डॉक्टरों की गहन निगरानी में रखा गया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक समीर कुमार मोहंती के अस्पताल में भर्ती होने की सूचना मिलते ही उनके समर्थकों, पार्टी कार्यकर्ताओं और शुभचिंतकों का टीएमएच पहुंचना शुरू हो गया। हालांकि अस्पताल प्रशासन ने सुरक्षा और इलाज की जरूरतों को देखते हुए मिलने वालों की संख्या सीमित रखी है। और घाटशिला अनुमंडल पदाधिकारी घाटशिला एवं सहायक आयुक्त उत्पाद विभाग पूर्वी सिंहभूम के निर्देशानुसार आगामी घाटशिला उपचुनाव को ध्यान में रखते हुए अवैध शराब निर्माण पर रोक लगाने हेतु विशेष अभियान चलाया गया। 9 अक्टूबर को निरीक्षक उत्पाद रामदास भगत के पर्यवेक्षण में स्वर्णरेखा नदी किनारे रातमुहान क्षेत्र में छापेमारी की गई। छापेमारी के दौरान लगभग 750 किलोग्राम अवैध जावा महुआ को विनिष्ट किया गया तथा 25 लीटर चुलाई शराब जब्त की गई। भट्टी संचालकों के विरुद्ध उत्पाद अधिनियम की सुसंगत धाराओं के तहत अभियोग दर्ज किया जा रहा है। अधिकारियों ने बताया कि अवैध शराब निर्माण एवं बिक्री के विरुद्ध अभियान आगे भी जारी रहेगा। बिष्टुपुर स्थित निर्मल गेस्ट हाउस में कुर्मी समाज की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता कुर्मी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष शैलेंद्र महतो ने की। बैठक में कुर्मी जनजाति को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने की मांग को लेकर आंदोलन को और तेज करने का निर्णय लिया गया। बैठक के दौरान वृहद झारखंड कुर्मी समन्वय समिति का गठन किया गया। समिति के संयोजक हरमोहन महतो ने बताया कि समिति के बैनर तले राज्य भर में अलग अलग तिथियों पर रैलियों का आयोजन किया जाएगा। जमशेदपुर में निकाली जाने वाली कुर्मी अधिकार रैली में समाज के लोग पारंपरिक हथियार और वेशभूषा में शामिल होंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष शैलेंद्र महतो ने कहा कि कुर्मी समाज अपने अधिकारों के लिए पुनः एक बार संगठित होकर आंदोलन करेगा। अब यह आवाज पूरे झारखंड में गूंजेगी। आज बैठक में जो निर्णय हुआ, 23 नवंबर 2025 को जमशेदपुर में कुर्मी समाज के द्वारा एक बड़ा रैली का आयोजन किया गया है और उसी का तैयारी संबंधी में आज बैठक हुई है। दूसरा बात यही कहना चाहेंगे कि आज जो जमशेदपुर में आदिवासी बचाव और मतलब जो है संगठन द्वारा यहाँ पे जो आज रैली की गई है, उसमें जो कुर्मियों के लोग जो विरोध कर रहे हैं, उसमें मेरा कहना है कि आज झारखंड के 24 जिला में लगभग 32 आदिवासी समुदाय के लोग, जो माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने कहा कि जो लोग धर्मांतरण होकर ईसाई बना है उन लोगों को अनुसूचित जनजाति का फायदा नहीं मिलना चाहिए। और इस संदर्भ में गीताश्री ओरांव का पिताजी जो है कार्तिक ओरांव सुप्रीम कोर्ट भी गए थे, उसमें निर्णय यही आया था कि उनको सुविधा नहीं मिलना चाहिए तो धर्मांतरित करके ईसाई बना है। तो मैं कहना चाहता हूं कि जो डीलिस्टिंग का जो मामला है, डीलिस्टिंग से बचने के लिए ये 32 जो है माने आदिवासी समुदाय के लोग कुर्मियों के खिलाफ में मतलब मोर्चा खुले हुए हैं। दूसरा, कुर्मी जाति को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने की मांग, ये हमारी 75 वर्षों से ये लड़ाई चल रहा है और ये संवैधानिक लड़ाई है। लेकिन ये लोग जो विरोध कर रहे हैं, भारत देश के अंदर में एक अनोखा मतलब विरोध प्रदर्शन हो रहा है, जो कि इन लोगों को देश के महामहिम राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री के पास जाना चाहिए। इस तरह का खुलेआम मतलब जो है टांगी, तरवाल, भल्ला, तीर, धनुष मतलब जो पारंपरिक हथियार है, उसके अलावा भी मतलब प्रतिबंधित जो हथियार है उसको भी लेके सड़क में उतर के मतलब इस तरह का ये लोग कुर्मियों के खिलाफ में लोग मोर्चा खुला है। तो ये इसमें सरकार को संज्ञान में लेना चाहिए।
सिमून डाक मंडल द्वारा 6 से 10 अक्टूबर 2025 तक राष्ट्रीय डाक सप्ताह का सफल और उत्साहपूर्ण आयोजन किया गया। इस अवसर पर विभाग की सामाजिक आर्थिक विकास में भूमिका को रेखांकित करते हुए सेवा ही धर्म की भावना को नई ऊर्जा मिली। सप्ताह भर चले इस आयोजन में जन भागीदारी और कर्मचारियों के उत्कृष्ट समन्वय ने विशेष रंग भरा। वरिष्ठ डाक अधीक्षक श्री उदय भान सिंह ने सफल आयोजन पर संतोष व्यक्त करते हुए कहा कि यह राष्ट्रीय डाक सप्ताह डाक विभाग की प्रौद्योगिकी, वित्तीय सशक्तिकरण, नागरिक सेवा और पर्यावरण संरक्षण के प्रति प्रतिबद्धता का प्रतीक है। वरीय डाक अधीक्षक सिंघम मंडल जमशेदपुर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है इस प्रेस वार्ता में। आज का जो प्रेस वार्ता है वो राष्ट्रीय डाक सप्ताह जो नेशनल पोस्टल वीक हम लोग मना रहे हैं 6 अक्टूबर से लेकर 10 अक्टूबर के बीच, इस संबंध में है। और ये प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है चूँकि 9 अक्टूबर को वर्ल्ड पोस्ट डे होता है और जो उसी दरमियान हम लोग भारतवर्ष में नेशनल पोस्टल वीक के रूप में इसको मनाते हैं। तो हर दिन का एक अलग महत्व है इस वीक में। बिक्री पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है, लोग अभी भी यूज करते हैं। जो ओल्ड एज और नए वाले जो व्हाट्सएप पे चले गए हैं वो अब जो जंजी हैं, जो नए यंगर्स हैं, वो सब अब भूल गए हैं डाकघर को। पर पुराने अभी भी लोग सीनियर सिटीजन आते हैं, पोस्ट कार्ड की डिमांड करते हैं। और अभी भी जो बड़े बड़े कंपनियां वो भी पोस्ट कार्ड की डिमांड करती है ताकि वो अपना कुछ उसमें ऐड कुछ करके कस्टमर को ग्रीटिंग्स लिख के कस्टमर्स तक वो भेजते हैं। तो वो ऐसा नहीं है कि पूरी तरह से बंद हो गया। वो ट्रेडिशनल से जो आप इंडिविजुअल यूज़ करते थे अब वो कन्वर्ट हो के बिजनेस की तरफ। अभी कोई नया स्कीम ऐसा कुछ लॉन्च नहीं हो रहा, पर दिवाली में बस अपने स्टाफ को तो कुछ ऐसा है नहीं। अभी हम लोगों ने IT 2.0 पे माइग्रेट किया, तो बस मेरा दिवाली के लिए एक मैसेज होगा अपने स्टाफ को कि सभी ग्राहक को बेहतर से बेहतर सेवा दें। कोई ग्राहक डाकघर से जो भी लौटे वो मुस्कुरा कर ही लौटें। और अटैक कर दिया है IT 2.0 में, सभी को मोबाइल है और पोस्टमैन मोबाइल एप्लीकेशन एक है, उसके तहत जो रियल टाइम डिलीवरी होती है वो उनके डोर स्टेप पे ही रियल टाइम डिलीवरी हो जाती है। और तो हम लोग को पता चल जाता है कौन सा आर्टिकल कितने बजे वो दरवाजे तक गया कि नहीं गया। तो लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड से जो अगर कोई कंप्लेन आती है तो हम लोग जांच करके कार्रवाई भी करते हैं। और अब वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर जोड़ेंगे अन्य खबरों के साथ। विशनेट ब्रॉडबैंड, আপনার ব্রডব্যান্ড সাথী। घर का पहला स्वागत होता है दरवाजे से, और जब दरवाजा हो AS ट्रेडर्स का तो हर नजर ठहर जाती है। AS ट्रेडर्स डिजाइन डोर, जहां आपको मिलता है डिजाइनर वुडन डोर्स और विंडोज, मेमरिंग, लेमिनेशन, सनमाइका, प्रीमियम शीशम और सागवान के दरवाजे, सब कुछ आपकी जरूरत और पसंद के अनुसार कस्टमाइज। यहाँ आपको रिजनेबल प्राइस पर सभी प्रकार के दरवाजे उपलब्ध होंगे। मजबूती, खूबसूरती और कारीगरी का बेजोड़ संगम, यही है हमारी पहचान। तो आइए अपने घर को दीजिए नई पहचान। हमारा पता है AS ट्रेडर्स, मेन रोड, भुइयाडी, लकड़ीटाल, जमशेदपुर। बेहुनर आदमी जिंदगी भर नौकरी की तलाश में भटकता है और हुनरमंद इंसान को नौकरी तलाश करती है।
हम काम भी सिखाएंगे और नौकरी भी दिलाएंगे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त राबिया टेक्निकल इंस्टीट्यूट एंड प्लेसमेंट्स काउंसिल अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और देखें हमारा वेबसाइट www.rabiainstitute.in। जमशेदपुर के युवाओं के लिए सुनहरा मौका। जी हां, अब इंपीरियल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी प्राइवेट ITI पोर्ट का पिछले गांव में खुल चुका है। जी हां, यहां पाए तकनीकी शिक्षा का बेहतरीन अवसर और बने आत्मनिर्भर। इंपीरियल ITI युवाओं के लिए तकनीकी प्रशिक्षण, सरकारी और निजी क्षेत्रों में नौकरी पाने का सुनहरा मौका। लड़कियों के लिए विशेष आकर्षक छूट और SC ST OBC छात्रों के लिए राज्य सरकार द्वारा छात्रवृत्ति, साथ ही साथ सुरक्षित और आरामदायक हॉस्टल की सुविधा भी उपलब्ध है। सीमित सीटें उपलब्ध है, तो जल्द से जल्द एडमिशन ले, अपने करियर को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का यह मौका ना गवाए। हमारा पता है इंपीरियल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी प्राइवेट ITI, पिछली पोर्ट का पूर्वी सिंहभूम। हमारा मोबाइल नंबर है 9931802123 और दूसरा नंबर है 6207618377। ब्रेक के बाद एक फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। झारखंड प्रदेश यूथ इंटक के नवनियुक्त प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष हर्ष पांडे के जमशेदपुर लौटने पर भव्य स्वागत किया गया। केबल वर्कर्स यूनियन के महामंत्री उदयकांत शर्मा, TN शर्मा, अनिल ठाकुर समेत केबल कॉलोनी के कई लोगों ने आतिशबाजी और मिठाई वितरण कर उनका अभिनंदन किया। इस अवसर पर हर्ष पांडे के माता पिता और दादी ने उन्हें आशीर्वाद देते हुए उज्जवल भविष्य की कामना की। उन्होंने वरिष्ठ इंटक नेता रघुनाथ पांडे से उनके आवास पर मुलाकात कर उनसे आशीर्वाद ग्रहण किया। इंटक प्रदेश अध्यक्ष राकेश्वर पांडे के शहर से बाहर होने के कारण वे शुक्रवार को उनसे मिलकर मार्गदर्शन प्राप्त करेंगे। हर्ष पांडे ने कहा कि उनकी प्राथमिकता संगठन में युवाओं को और मजबूत करना है। साथ ही उन्होंने कहा कि यूथ इंटक को धारदार बनाया जाएगा। मनरेगा मजदूरों और गिग एवं प्लेटफॉर्म कामगारों के अधिकारों की रक्षा के लिए विशेष पहल की जाएगी। मजदूर हित की लड़ाई को और भी जोरदार तरीके से आगे बढ़ाया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि झारखंड में यूथ इंटक वंचित और शोषित मजदूरों की आवाज़ बनेगी। कार्यक्रम में मन्नू शाही, नीरज सिंह, रमेश यादव, सोनू चौधरी, बब्बू तिवारी, कृष्ण सिंह, आकाश राय, मनोज दास, शिवांश तिवारी, मोन्टू चौधरी सहित कई कार्यकर्ता उपस्थित थे। आज यूथ इंटक के कार्यकारी अध्यक्ष झारखंड प्रदेश के बनने के बाद से जमशेदपुर पहुंचने पर सबसे पहले हमने रघुनाथ सर का आशीर्वाद लेने के लिए उनके आवास पे हम आए हैं और उनका जो हमको निर्देश प्राप्त हुआ है असंगठित क्षेत्र में काम करने के लिए, तो सबसे पहले हम उस निर्देश को पालन करते हुए इमीडिएट इफेक्ट से असंगठित क्षेत्र में काम करना स्टार्ट करेंगे। साथ ही साथ आज के डेट में सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग हुआ है जो हमारे साथ जोमेटो, स्विगी, ओला, उबर के कर्मचारी लोग हैं, गिग वर्कर्स जिनको बोलते हैं, प्लेटफॉर्म वर्कर्स बोलते हैं, उन लोगों को जोड़ते हुए इंटक की मेंबरशिप को हम लोग आगे बढ़ाते हुए इसको ये जो पद हमें मिला उसका दायित्व का निर्वहन करेंगे। सबसे पहले मैं धन्यवाद दूंगा हर्ष पांडे जी को कि इन्होंने जो यूथ के वर्किंग प्रेसिडेंट जो झारखंड के इन्हें जो रेड्डी साहब ने बनाया है, तो बधाई के पात्र हैं ये। और सच पूछिए, आपने ठीक कहा कि ज़माना अब यूथ का आ रहा है। धीरे धीरे पुराने लोग को छोड़ना होगा और मौका देना होगा, लेकिन हम लोग छोड़ते ही नहीं है। अगर सच पूछिए तो कोई शौक़ से नहीं छोड़ता है, लाचारी छोड़े लेकिन छोड़ता उड़ता नहीं है। लेकिन हम ही लोग पकड़े हैं। पुराने लोग बहुत सारे लोग हैं, लेकिन नए नेतृत्व तो आने चाहिए, युवा को आना चाहिए, नए जोश भरेंगे। पश्चिम के विधायक सरयू राय ने भारत के उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन से उनके आवासीय कार्य में भ्रष्टाचार का भेंट किए। विधायक सरयू राय ने अपने फेसबुक पोस्ट में लिखा कि गरिमाए संवैधानिक पद को सुशोभित करने तथा राष्ट्रीय फलक पर जिम्मेदारी निभाने का अवसर मिलने के लिए बधाई दी। उन्होंने झारखंड का राज्यपाल रहने के दिनों का अपना आत्मीय अनुभव साझा किया। RTI कार्यकर्ता संघ एवं झारखंड मानवाधिकार संघ के संयुक्त तत्वाधान में आगामी 12 अक्टूबर को RTI दिवस के अवसर पर एक भव्य राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम का विषय रहेगा
जन सूचना अधिकार अधिनियम और पारदर्शिता, लोकतंत्र की नींव एवं जन सूचना अधिकार अधिनियम और मानवाधिकार संरक्षण। इस अवसर में मुख्य अतिथि के रूप में झारखंड सरकार के परिवहन सह भू राजस्व मंत्री माननीय श्री दीपक बिरवा, विशिष्ट अतिथि राज्यसभा सांसद माननीय श्री आदित्य प्रसाद साहू तथा नेताजी सुभाष यूनिवर्सिटी जमशेदपुर के कुलपति प्रोफेसर प्रभात कुमार पानी उपस्थित रहेंगे। देश के विभिन्न राज्यों से प्रख्यात आरटीआई एवं मानवाधिकार कार्यकर्ता इस कार्यक्रम में भाग लेंगे, जिनमें प्रमुख है। सेमिनार में लगभग 500 प्रतिनिधि शामिल होंगे, जिनमें राज्य के विभिन्न महाविद्यालयों के छात्र छात्राएं, अधिवक्ता, सामाजिक कार्यकर्ता, आरटीआई एवं मानवाधिकार कार्यकर्ता उपस्थित रहेंगे। अधिकार अधिनियम और पारदर्शिता लोकतंत्र की नींव है और जन सूचना अधिकार अधिनियम तथा मानवाधिकार संरक्षण, इन दो विषयों पर हमारे राष्ट्र से, हमारे देश के विभिन्न राज्यों से आए हुए आरटीआई कार्यकर्ता और मानवाधिकार कार्यकर्ता इस पर विचार विमर्श करेंगे। जो विशेषज्ञ हैं वो लोग अपनी बातों को रखेंगे। नेहरू कॉलोनी स्लैग रोड में झामुमो की ओर से निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया। नेहरू कॉलोनी स्लैग रोड स्थित अंबेडकर भवन कार्यालय में झारखंड मुक्ति मोर्चा की कोलामुखी और उनकी टीम द्वारा हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में करीब 150 से अधिक लोगों ने भाग लिया। शिविर में आए लोगों के नेत्र की जांच के साथ साथ सामान्य स्वास्थ्य जांच भी की गई। जन प्रतिभागियों की आंखों में किसी प्रकार की समस्या पाई गई, उनके लिए निःशुल्क नेत्र ऑपरेशन की व्यवस्था की जाएगी। इसके अलावा जिन लोगों के स्वास्थ्य में अन्य कोई समस्या पाई गई, उन्हें उपचार संबंधित सलाह और विधि बताई गई। आयोजन का उद्देश्य स्थानीय नागरिकों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने और जरूरतमंदों को मुफ्त चिकित्सीय सहायता प्रदान करना रहा। नेहरू कॉलोनी स्लैग रोड में झारखंड कार्यालय, हम लोग के झारखंड मुक्ति मोर्चा कार्यालय है और यहाँ हमारा अम्बेडकर भवन है, जो हर बार की बात है इस बार भी हम लोग आई चेकअप का केंद्र लगाए हैं, फ्री शिविर, और भी एक फिजिशियन डॉक्टर को बैठाया है जो कि प्रेशर और शुगर सबका और पूरा हेल्थ चेकअप कैंप रखे हैं। और क्या है कि हम लोग बस्ती में, हमारे बस्ती में जितने भी एरिया है यहाँ पे हम लोग दौरा करते हैं। संस्था त्रिनेत्रम नेत्रालय और हमारे नेहरू कॉलोनी विकास समिति का संस्था है, इसी के द्वारा हम लोग रखे हैं। 100 से 150 हुआ है अभी तक और ऑपरेशन के लिए भी 20 से 30 लोग तैयार हुए हैं, जो कि हम लोग दीपावली के बाद का टाइम रख रहे हैं। मुफ्त में हम लोग सबका लाइंस हो या ऑपरेशन हो, सबको हम लोग फ्री में इन ट्रीटमेंट देने का काम कर रहे हैं। और करवा चौथ का पर्व पंजाबी महिलाओं के लिए सौभाग्य और प्रेम के प्रतीक को माना जाता है। इस दिन का इंतजार महिलाएं पूरे वर्ष बेसब्री से करती और इसे बड़े उत्साह, उमंग और पारंपरिक रीति रिवाजों के साथ मनाती है। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी पंजाबी समाज जमशेदपुर द्वारा करवा चौथ व्रत पूजा का आयोजन बड़े ही हर्षोल्लास के साथ आर्य समाज ट्रस्ट प्रांगण जमशेदपुर में किया गया। कार्यक्रम में सजी धजी महिलाओं के पारंपरिक परिधान और सुहाग श्रृंगार ने वातावरण को अत्यंत मनमोहक बना दिया। पूरा परिसर सौंदर्य, श्रद्धा और संस्कृति से सराबोर दिखाई दे रहा था। कार्यक्रम का शुभारंभ पंजाबी समाज जमशेदपुर के अध्यक्ष श्री विनोद अरोरा ने स्वागत भाषण के साथ किया। उन्होंने सभी महिला और समाज के सदस्यों का हार्दिक स्वागत करते हुए उनके उत्साह और सहभागिता की सराहना की। पिछले 7 वर्षों से करवा चौथ की पूजा संपन्न करा रहे श्री रोहित गुलाटी ने इस बार भी पारंपरिक विधि विधान के साथ भजन और गीतों के मधुर स्वर में पूजा संपन्न कराई। महिलाओं ने पूरे श्रद्धा भाव से पूजन में भाग लिया। सुहागनों का पर्व है और इसे हम सभी सुहागन बहुत अच्छे से मनाते हैं और बहुत अच्छे से तैयार होके 16 श्रृंगार करके भूखे प्यासे व्रत रख के चांद देख के ही व्रत खोलते हैं और हम सभी मिलके अच्छे से मनाते हैं त्यौहार, बहुत एंजॉय करते हैं और हर साल इंतजार रहता है कि करवा चौथ आए और हम बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करें। मैं कदमा से आई हूँ। करवा चौथ की जो मान्यता है हमारे हिंदू समाज में आदिकाल से चली आ रही है। करवा चौथ में हम लोग अपने प्यार के लिए व्रत रखकर उसको अपना प्यार, अपना समर्पण व्यतीत करते हैं। ऐसे तो हम लोग प्यार करते ही है, लेकिन किसी के लिए अगर भूखे रह सकते हैं तो मतलब उससे ज़्यादा किसी को प्यार नहीं कर सकते। ये बहुत बड़ी बात होती है। हम लोग जीते ही खाने के लिए और हम उनके लिए खाना भी छोड़ सकते हैं। तो बस यही है हमारा प्यार दिखाने का तरीका एक है। और करवा चौथ के दिन आज हम लोग
थोड़ा सा अलग सेलिब्रेट कर रहे हैं। हमारे यहाँ एक पूजा भाभी हैं जो बहुत अच्छे से करवा चौथ एक नए तरीके से मनाती है। करवा चौथ की कथा जैसे जो करवा चौथ करती हैं उनको बहुत अच्छे से पता ही है, लेकिन कथा के साथ साथ हम लोग थोड़ा अपने सारे जितनी भी हम लोग लेडीज़ है लेडीज़ ग्रुप है मिल के हम लोगों ने गेम्स खेला, यहाँ डांस किया। और अब चलते चलते एक नजर डाल लेते अब तक की सुर्खियों पर। जमशेदपुर में वाहन चेकिंग अभियान के दौरान चोरी की 2 बाइक व स्कूटी के साथ हुआ 3 आरोपी गिरफ्तार। कदमा में अवैध हथियार के साथ चाचा भतीजा गिरफ्तार, हथियार के बल पर करते थे मारपीट। पश्चिमी सिंहभूम जिला स्थित बड़ा जामदा बाजार में बड़बिल जाने वाले टर्निंग पॉइंट में हाईवे और मोटरसाइकिल में हुई जोरदार टक्कर। और आजाद नगर रौनक महल के समीप आपसी विवाद के बीच सड़क पर हुई मारपीट, यातायात रही बाधित। तो आज के बुलेटिन में बस इतना ही। कल मिलेंगे और अनेक खबरों के साथ। नमस्कार।